हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार एंड टारगेट क्या है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज है, इसका लेक्चर नंबर 23 है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 26 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, यानी कि जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये बिलोंग्स टू है फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल गेम से संबंधित है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें जो इम्पोर्टेंट कप या ट्रॉफी होती हैं नेशनल लेवल पर, उनके बारे में हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आगा खान, आगा खान कप ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से, हॉकी से रिलेटेड है। ये जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं उनके बारे में सिर्फ हम बात कर रहे हैं। वहीं क्रिकेट के बारे में बात करें, क्रिकेट के लिए कौन कौन सी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है देवधर ट्रॉफी। पूछ लिया जाता है किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी, रणजी है क्रिकेट से। साथ ही में दुलीप ट्रॉफी, ये भी फेमस है और ये कई बार पूछा गया है कि दुलीप ट्रॉफी जो है ये किस गेम से रिलेटेड है, तो ये भी क्रिकेट से है। और ईरानी कप, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये चारों जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड है। वहीं बात करें तो जो डूरंट कप है ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है, तो ये है फुटबॉल से ही रिलेटेड। यानी कि इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप ये दोनों ही फुटबॉल से रिलेटेड है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक्स का अनुप्रयोग नहीं है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं इसको हम नेटवर्किंग और जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सेंसर्स हैं और पावर ट्रांसमिशन, तो इनमें फाइबर ऑप्टिक्स का यूज किया जाता है। जो पावर जनरेशन है इसमें फाइबर ऑप्टिक्स यूज नहीं किया जाता है, यानी कि बिजली उत्पादन में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन एक्सप्लेन व्हाई अ बॉल थ्रो एट अ बॉल रिबाउंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के नियम को स्पष्ट कर सकता है कि एक दीवार पर एक गेंद को क्यों फेंका जाता है। यानी कि कोई दीवार है उस पर गेंद मारे तो वो वापस लौट कर आती है। तो ये जो है जो न्यूटन लॉ है ये कौन सा लॉ को बताता है। तो न्यूटन के लॉ के बारे में बात करें तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है, आपको याद रखना है। फर्स्ट जो लॉ है न्यूटन का, प्रथम गति का नियम है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया का है। इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम है। ये फर्स्ट जो है जड़त्व का नियम है। इसमें क्या है, एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट एट रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा इनर्शिया का लॉ। सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड जो मोशन लॉ है न्यूटन का, ये जो P इक्वल्स टू एम वी मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये हो जाएगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ के बारे में बात करें तो ये होता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि कोई भी फोर्स जो है किसी भी बॉडी पर लगते हैं तो उसके विपरीत एक और फोर्स लगता है। तो ये होगा जो न्यूटन लॉ है उसका तीसरा नियम। तो यही शो करेगा, एक दीवार पर कोई गेंद फेंका जाता है तो वापस लौट कर आता है उसी स्पीड से। तो ये जो है फॉलो करेगा न्यूटन लॉ के थर्ड लॉ को। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। गति का ये तीसरा नियम है। तो तीनों ही लॉ इंपॉर्टेंट है, तीनों ही लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टॉम हैंक्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टॉम हैंक्स निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है टॉम हैंक्स। ऑप्शंस है फिल्म, स्पोर्ट, म्यूजिक, साइंस। तो ये जुड़े हुए हैं फिल्म से। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। इन 1969 हु अमंग द फॉलोइंग वाज
पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ स्पेस फ्लाइट अपोलो 11, यानी कि निम्नलिखित में से 1969 में कौन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के चालक दल का एक हिस्सा था। तो आप सभी को पता है 1969 अपोलो 11 ये रिलेटेड है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज सचिन तेंदुलकर नॉट अवॉर्डेड विथ, यानी कि जो सचिन तेंदुलकर हैं इनको निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। तो इनको भारत रत्न दिया गया है, पद्म विभूषण, और साथ ही में राजीव गांधी खेल रत्न भी इनको मिल गया है, पर जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये नहीं मिला है सचिन तेंदुलकर को। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2016 हु अमंग द फॉलोइंग वाज चूजन एज द न्यू फेस फॉर इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, कि जनवरी 2016 में निम्नलिखित में से किसे अतुल्य भारत अभियान के लिए नए चेहरे के रूप में चुना गया था। तो 2016 में किसके लिए अतुल्य भारत अभियान के लिए चुना गया है, अमिताभ बच्चन। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच अमंग द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ऑफ रिलीजन पार्टिसिपेट एंड इट्स होली बुक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल जोड़ी धर्म का अभ्यास है और इसकी पवित्र पुस्तक है। तो इस्लाम में कुरान, वैसे ही सिखिज्म में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है, और क्रिश्चियनिटी में यानी कि ईसाई जो धर्म है उसमें बाइबल पढ़ा जाता है, पर जो जैन धर्म है उसमें उपनिषद नहीं पढ़ा जाता है। तो ये अलग मिलान हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें जो उपनिषद हैं ये किससे रिलेटेड हैं, ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अमंग ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ये कितना परसेंट, 81% तक लगभग रहता है। फिर उसके बाद हमने बात किया था मीथेन, मीथेन ये लगभग 10%, एंड नाइट्रस ऑक्साइड कितना रहेगा, कितना परसेंट, ये 7% तक लगभग रहेगा। और जो फ्लूरोनेटेड गैस हैं ये कितनी परसेंट हैं, ये बची हुई 3%, ये हैं फ्लोरोनेटेड गैसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो फॉस्फीन है ये जो है ग्रीन हाउस गैसों से में शामिल नहीं है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि पूछा जाए ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैस आती हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरोनेटेड गैसेस, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, Which out of the following is not a launch vehicle of India for placing satellites in the orbit, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो है उपग्रहों की कक्षा में रखने के लिए भारत का प्रक्षेपण वाहन नहीं है। तो जो GSAT-8 है ये भारत का प्रक्षेपण वाहन नहीं है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क ये है स्टोरेज डिवाइस, CD-ROM भी स्टोरेज डिवाइस है, और फ्लैश ड्राइव ये तीनों ही स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल है, पर जो मॉडेम है ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन दिसंबर 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हेल्ड एज एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस इन हरियाणा, यानी कि दिसंबर 2015 में हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में उल्लेखित था। तो जो घर होता है उसमें एक फंक्शनल टॉयलेट यानी कि कार्यात्मक शौचालय बनाने के लिए ये इसका मेन जो है महत्वपूर्ण जो है मानदंड था। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अमॉन्ग द पेयर्स ऑफ रिवर्स गिवन बिलो विच फ्लो इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी नदियां कवर हो जाएंगी। नीचे दी गई नदियों के जोड़े के बीच जो भारत के दक्षिणी भाग में रहती हैं, भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। तो आपको पता है गंगा ये नॉर्थ रीजन में बहती हैं, गंगा हो, यमुना मिडिल में, वहीं बात करें नर्मदा तापी ये मिडिल में रहेंगी, और
कावेरी और गोदावरी ये साउथर्न रीजन में, साउथर्न पार्ट में बहेंगी, दक्षिणी भाग में ये नदियां बहती हैं, कावेरी और गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यमुना नॉर्थ में, वहीं कृष्णा जो अभी बात की है हमने ये बहेंगी कावेरी और गोदावरी किस रीजन में, दक्षिणी भाग में। तो बी इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो जो यूरेटर्स है ये है मानव जो अंग है, मानव उत्सर्जन प्रणाली है, इससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यूटेरस। यूटेरस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये मानव उत्सर्जन प्रणाली से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज द करेक्ट इन्वर्टेड सीक्वेंस लास्ट टू फर्स्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स हु रूल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले मुगल सम्राटों का सही उल्लेख कीजिए, उल्टा क्रम, यानी कि अंतिम से प्रथम कौन सा है। तो यदि हम बात करें, पहले आए बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, फिर आते हैं अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह प्रथम। तो उल्टा आपको बताना है, तो पहले कौन से हो जाएंगे, बहादुर शाह प्रथम, फिर होंगे औरंगजेब, फिर शाहजहां और उसके बाद होंगे अकबर। तो सी इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये ऑप्शन को आप चेंज कर लीजिएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें उल्टा क्रम पूछा गया है ना कि सीधा। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द चितगांव आर्मरी रेड एज पार्ट ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में चटगांव शस्त्रागार में भाग लिया था। तो जो प्रीति लता वाडेकर हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हीरे की स्पार्कलिंग में योगदान नहीं करता है। तो आपको ये बताना है जो हीरा चमकता है, हीरा के स्पार्कलिंग में योगदान कौन नहीं करता है। तो हीरे का कम अपवर्तनांक, यानी कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये पार्टिसिपेट इसमें नहीं करता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर एन इंजरी बाय द बॉडी, यानी कि शरीर द्वारा किसी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी कोशिका विभाजन का, मिटोसिस, मिटोसिस का यूज किया जाता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इन चाइना इज द फॉरबिडन सिटी लोकेटेड, यानी कि चीन में जो निषिद्ध शहर है कहाँ स्थित है, फॉरबिडन सिटी। याद रखना है ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, पहले भी पूछा गया है, फॉरबिडन सिटी कहाँ पर लोकेट है, चाइना में, और चाइना में भी कहाँ पर, बीजिंग में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें चाइना की तो कैपिटल क्या है, बीजिंग इसकी कैपिटल है, और प्रेसिडेंट कौन है, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग इसके हैं प्रेसिडेंट। और वहीं बात करें इसकी करेंसी भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो करेंसी क्या है चाइना की, करेंसी है रेनमिनबी। क्या है, रेनमिनबी। इसको भी कईयों बार हम डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स सीरीज चलती है, लगभग 29th लेक्चर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखते हैं तो जाकर जरूर देखें, लगभग 6 मंथ के आसपास हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं इसको। और जो एग्जाम्स होती हैं उसमें लास्ट 6 मंथ के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेशन, वीक में एक बार आता है, तो आप ज़रूर देखा कीजिए। ज़्यादा इसमें हम क्वेश्चन कवर अप नहीं करते हैं, 20 के आसपास 21 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानिट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध, यानी कि मरकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। साथ ही में बात करें जो सन के सबसे नियरेस्ट है वो भी कौन सा है, मरकरी, मरकरी है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबाउट 93% ऑफ ट्राइबल वुमेन कैन नॉट कॉन्टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच इन राजस्थान एज दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ, वेयर आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी, यानी कि
लगभग 93% आबादी महिलाएं जो हैं राजस्थान में सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं। जो शैक्षणिक योग्यता होती है क्या है सरपंच चुनाव के लिए, तो ये जो शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम योग्यता जो है कक्षा 5 तक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, मिनिमम क्वालिफिकेशन इन इज क्लास 5th। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो 93% आदिवासी महिलाएं जो हैं राजस्थान में, ये सरपंच पद के लिए क्यों नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि इनके पास मिनिमम योग्यता नहीं है, यानी कि ये कक्षा 5 तक भी नहीं पढ़ी हुई हैं। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राजस्थान के बारे में हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, जयपुर। जयपुर है कैपिटल। सीएम है इसके कौन, अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। साथ ही में बात करें यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट है। और माउंट आबू, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में, माउंट आबू। और राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से फेमस हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। ये तीनों नेशनल पार्क काफ़ी फेमस हैं। और केवला देवघाना पक्षी विहार भी यहाँ पर फेमस है राजस्थान में। तो इतना कुछ आपको राजस्थान से रिलेटेड भी याद रखना है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन एंड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया रेज्ड सेवरल इन्वायरमेंटल कंसर्न बट नॉट वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि भारत में शहरीकरण और सतत विकास ने कई पर्यावरणीय चिंताओं को उठाया है, लेकिन निम्नलिखित में से कोई एक इनमें से नहीं है। तो हम बात करें जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, उसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं उनको बात कर ले तो वनों की कटाई, मिट्टी का क्षरण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये तीनों ही इसका मेन कारण होता है। और क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो जो मानसून है, इरेटिक मानसून, ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच एसिड इज सिक्रेटेड बाय सर्टेन ग्लैंडुलर सेल्स इन द स्टोमक। यानी कि पेट के अस्तर में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं द्वारा किस अम्ल का स्राव होता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। जो हमारा पेट रहता है, स्टोमक रहता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फेमस शिव टेम्पल पशुपतिनाथ इज इन। यानी कि एक प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है पशुपतिनाथ, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, नेपाल। और नेपाल के बारे में बात हम करें तो नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। काठमांडू है इसका कैपिटल। और वहीं आगे बात करें, प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। और प्राइम मिनिस्टर हैं कौन, केपी शर्मा ओली। और इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो नेपाल की करेंसी क्या है, नेपाली रुपी इसकी है करेंसी। इतना कुछ आपको नेपाल से रिलेटेड याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है इससे, जो इंडिया एंड नेपाल है इसके बीच जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका नाम क्या है, इंडिया एंड नेपाल के बीच, तो इसका नाम है क्या, सूर्य किरण। सूर्य किरण, तो ये भी आपको याद रखना है। सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनलार्ज देयर होल्ड ओवर इंडिया मैनी वॉर्स वर फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस बट नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि भारत पर अपनी पकड़ बनाने के लिए कई युद्ध ब्रिटिश और भारतीयों के बीच लड़े गए, लेकिन निम्न में से कौन सा नहीं लड़ा गया। तो जो ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया है, एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया है, एंग्लो सिख वॉर भी लड़ा गया है, एंग्लो मैसूर वॉर भी लड़ा गया है। ये तीनों ही लड़े गए हैं, पर जो एंग्लो बांग्ला वॉर है ये नहीं लड़ा गया है। तो डी इसका हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू बॉर्न बेबी, human baby is fed with the first secretion called colostrum from the mammary gland. What does colostrum impart? यानी कि एक नवजात मानव बच्चे को स्तन ग्रंथि से कोलोस्ट्रम नामक पहले स्राव से खिलाया जाता है। कोलोस्ट्रम क्या प्रदान करता है, तो ये है बच्चे के लिए, जो ह्यूमन बेबी है, नवजात बच्चा है, इसके लिए इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षण क्षमता को
ये बढ़ाता है। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, यानी कि सीरिया जो है इसकी राजधानी क्या है? तो दमिश्क, दमिश्क की राजधानी है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो राजधानियां पूछी जाती हैं, कैपिटल पूछी जाती हैं, तो जो प्रेजेंट में इवेंट होते हैं, जिस कंट्री में इवेंट होता है उससे रिलेटेड इसकी कैपिटल, करेंसी या फिर प्रेसिडेंट, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन वायु के आयतन और दबाव के बीच संबंध इस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो फाउंटेन पेन, बाइसिकल पंप, हैंड पंप, ये तीनों ही जो है किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ एयर। और जो पुली है, जिससे हम, आपने देखा होगा पुली जो खींचते हैं, उस ये जो है इस प्रिंसिपल पर काम नहीं करती है पुली। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट, यानी कि सर्किट में करंट का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर है, इसका उपयोग किया जाता है सर्किट में करंट, यानी कि जो विद्युत धारा है उसका पता लगाने के लिए। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो करंट है, विद्युत धारा गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है। अब इनके बारे में भी हम बात कर लें। एनीमोमीटर, इससे क्या नापा जाता है? हवा की गति। हवा की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं बैरोमीटर वायु का दाब, एटमॉस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु का दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर आप सभी को पता होगा, जो दूध होता है उसमें पानी का, दूध में पानी की मात्रा का पता लगाने के लिए। वहीं जो दूध से दही बनता है वो कौन सा एसिड रहता है, कौन सा एसिड फॉर्म होता है? लैक्टो एसिड फॉर्म होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the month of November 2015 decided to allow foreign portfolio investors FPI to increase stakes in local defense units to 49%. What is the earlier permissible rate, यानी कि नवंबर 2015 के महीने में भारत सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को एफपीआई की स्थानीय रक्षा इकाइयों में 49% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति देने का फैसला किया है। पहले अनुमय दर क्या थी? तो ये थी 24%, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। टू पिन पॉइंट अ क्रिमिनल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूज द टेक्निक कॉल्ड, यानी कि एक अपराधी को इंगित करने के लिए फॉरेंसिक जो विभाग होता है किस नामक तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये डीएनए तकनीक का उपयोग करते हैं, और डीएनए में भी फिंगर प्रिंटिंग का ये यूज करते हैं। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, तो स्कैनर, इंटरनेट, माउस या फिर सीपीयू। तो जो सीपीयू है, इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता है? सीपीयू। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, व्हेन वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड वेवलेंथ इज हाफ्ड देन द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। रीजन क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये फॉर्मूला दिया गया है कौन सा? वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और असर्शन में दिया गया है वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा गया है, तो जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेवलेंथ के। वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। अब बोला गया है व्हेन वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट एंड वेवलेंथ इज हाफ्ड, यदि वेवलेंथ को हाफ किया जाएगा, हाफ किया जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी डबल। तो ये करेक्ट है और इसको भी ये फॉलो करेगा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द विलेज लैम्बानी सिंगी is an upcoming tourist attraction where temperature drops to 0 or below 0 in December and January. तो लैम्बनी सिंग इज इन, यानी कि जो गांव
लेमिनिशिंगी है एक आगामी पर्यटक आकर्षक है जहां दिसंबर और जनवरी में तापमान शून्य से नीचे या शून्य पर आ जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो गांव है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो इससे इसकी जो कैपिटल है, 3 कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, अमरावती लेजिस्लेटिव है और कुर्नूल ये कौन सी है? जुडिशियल कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। तो इतना कुछ आपको आंध्र प्रदेश से रिलेटेड याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला के दूसरे पौष्टिकता स्तर पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैट्स यानी कि चूहे। पी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर आप जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से। यहाँ पर आप वीडियो की पीडीएफ को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप हमें फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।